आपके लिए एक बड़ी खबर है। 1 जून से रेलवे ने तैयारी कर रखी है कि 200 स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। 200 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो 15 जोड़ी ट्रेनें हम कह सकते हैं एसी स्पेशल हैं वो भी चलेंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 230 ट्रेनें पूरे देश भर के अंदर चलेंगी। लेकिन 200 ट्रेनें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो मुख्य ट्रेनें हैं जिनको चलाया जा रहा है अलग अलग रूट्स पर, चाहे वो जनशताब्दी हो या हम कह सकते हैं दुरंतो हो। इस तरीके की तमाम ट्रेनें हैं जो चल रही हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि 1 जून को जब ये ट्रेनें चलेंगी तो क्या क्या तैयारी कर रखी है रेलवे ने, आपके लिए क्या किया गया है। क्योंकि चलिए हम दिल्ली से बात करते हैं कि दिल्ली में क्या तैयारी की गई है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो लोग इन ट्रेनों पर सवार होने के लिए जाएंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है, यानी इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस है। क्या है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हजरत निजामुद्दीन में एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग होंगे। क्या है, भोगल साइड से एंट्री होगी और एग्जिट भी भोगल साइड से होगा। लेकिन दिल्ली जंक्शन में यानी दिल्ली रेलवे जंक्शन यानी पुरानी दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो चांदनी चौक साइड में एंट्री होगी और वहीं से एग्जिट होगा। लेकिन एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग जगहों से होगी। ऐसा नहीं हो सकता जहां से एंट्री हो रही है वहीं से आप एग्जिट कर लो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो अजमेरी गेट साइड और पहाड़गंज साइड दोनों साइड से एंट्री होगी और इसी तरीके से अजमेरी गेट साइड और पहाड़गंज साइड से एग्जिट भी होगा। लेकिन एग्जिट और एंट्री दोनों के पॉइंट अलग अलग बनाए गए हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए जरूरत वाली खबर है। और साथ ही साथ यहाँ पर 200 ट्रेनों की जब हम बात करते हैं तो 200 ट्रेनें कल से चलनी शुरू होंगी। यानी पहली दफा ऐसा होगा एक लंबे समय के बाद जब 200 ट्रेनों को चलाया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनें चलेंगी उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से फेज्ड मैनर में ये ट्रेनें चलनी शुरू होंगी। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो गाइडलाइन है या होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस है उन्हीं के तहत इन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। और इसमें एक और सबसे खास चीज है कि 1,45,000 पैसेंजर इन ट्रेनों में ट्रेवल करने जा रहे हैं पहली तारीख को। तो एक ये बड़ी चीज है क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो एक इतनी तादाद में लोग एक ही दिन में ट्रेवल करेंगे, यानी 1,45,000 लोग इसमें ट्रेवल करने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे कहीं ना कहीं अपने पुराने स्वरूप में लौटने की तैयारी कर रही है। अब एक और चीज है, क्योंकि अगर हम नियम कानून की बात करें तो यह है कि इसमें आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए। मतलब जिस ट्रेन में आप सफर कर रहे हो टिकट अगर कंफर्म है तभी आप स्टेशन पर जाइए। अगर टिकट कंफर्म नहीं है तो आप स्टेशन पर जाने का कोई फायदा नहीं है आपका, क्योंकि अगर टिकट नहीं कंफर्म है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात की जा रही है कि आपको जो तय समय है उससे तकरीबन 90 मिनट पहले आपको जाना होगा। यानी हम कह सकते हैं 1.5 घंटे पहले। मान लिया ट्रेन 6 बजे छूट रही है तो आपको उससे 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, यानी 4:30 बजे वहां पहुंच जाना है। यानी इस तरीके से आप अपना अपना समय देख सकते हो कि कब पहुंचना है। और वहां पर मैंडेटरी है कि आपका तापमान चेक किया जाएगा, यानी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ हर एक आदमी के लिए जरूरी है कि वो मास्क लगा कर जाए, ये भी मैंडेटरी है। बगैर मास्क के आप प्लेटफॉर्म पर अलाउड नहीं हो। दूसरी एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि तमाम लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं उसमें हम कह सकते हैं कि कैटरिंग की व्यवस्था नहीं है, तो खाने पीने का अपना इंतजाम करके जाइए। और एक और चीज यहां पर मैं आपको तमाम चीजें बताना चाहता हूं क्योंकि ढेर सारी जानकारियां हैं। और 1 जून से जो ये ट्रेनें शुरू हो रही हैं उसमें हम कह सकते हैं कि बड़ी तादाद है। और इसके अलावा इन ट्रेनों के अलावा अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं श्रमिक ट्रेनें चलती रहेंगी, यानी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से चलेंगी। ये ट्रेनें रेगुलर ट्रेनों के पैटर्न पे चलेंगी। इसमें जो है जो 200 ट्रेनें हैं इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल कोचेस तीनों कोचेज हैं और इसमें अनरिजर्व्ड कोच नहीं है कोई भी। यानी हम कह सकते हैं सारा जो भी इसमें आदमी ट्रेवल करेगा वो रिजर्व है, मतलब उसकी सीट पहले से तय है। और ये कहा जा रहा है कि
इसमें जो अब तक जो बुकिंग हुई है इन ट्रेनों की, अगर हम उसकी बात करें तो 25,82,671 लोगों ने इसमें टिकट बुक कराया है। तो एक ऑनलाइन बुकिंग लगातार चालू है और 30 स्पेशल राजधानी टाइप की जो ट्रेनें हैं वो चलती रहेंगी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो इसमें नियम कानून है, अगर हम उसकी बात करें तो आरएसी और वेट लिस्ट इसमें रूल्स के हिसाब से जनरेट होगी और अनरिजर्व टिकट कोई भी इसमें इशू नहीं होगी। यानी कोई भी ऐसा नहीं कि आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया और चढ़ गए ट्रेन में, वो नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, फुल्ली कंफर्म एंड आरएसी पैसेंजर को ही अलाउ किया जाएगा और साथ ही साथ पार्शियली वेट लिस्टेड जो टिकट होल्डर होंगे उनको भी अलाउ किया जाएगा अगर उसमें कुछ लोगों की सीट कंफर्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अगर हमारा वेटिंग टिकट है और हम वहां पहुंच जाएं और हमारा फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वेट लिस्टेड पैसेंजर इसमें अलाउ नहीं है। दूसरी चीज क्या है, बुकिंग ऑफ तत्काल टिकट, ये 29 तारीख से बुकिंग जो है हम कह सकते हैं तत्काल टिकट की भी इसमें अलाउ की जाएगी। इन 29 जून से तत्काल टिकट को अलाउ किया जा रहा है। तो मतलब धीरे धीरे सिस्टमैटिक ढंग से पूरा का पूरा हम कह सकते हैं जो रेलवे जर्नी है वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो ये एक और चीज कहा गया है कि जिस तरीके से पहला चार्ट जो है 4 घंटे पहले शेड्यूल डिपार्चर के बनता था, वैसे ही चार्ट बनेगा और साथ ही साथ सेकेंड चार्ट होगा वो 2 घंटे पहले इशू किया जाएगा। यानी पहले जो 30 मिनट पहले जो बनता था दूसरा चार्ट, वो अब 2 घंटे पहले बनेगा। मतलब आपको पूरा टाइम दिया जाएगा कि अगर आप इसमें वेटिंग लिस्ट है आपकी और आप ट्रेवल करना चाह रहे हो तो पहला चार्ट जो है 4 घंटे पहले रिलीज होगा और किसी ने कैंसिल कराया तो उसके बाद हम कह सकते हैं जो दूसरा चार्ट होगा जो अमूमन 30 मिनट पहले होता है, उसको अब ये हम कह सकते हैं कि 2 घंटे पहले दूसरा चार्ट इशू हो जाएगा। तो यहां पर एक बड़ी खास चीज है और साथ ही साथ हर एक पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी। और मान लिया आपको ये दिक्कत हो कि बुखार है या कोरोना संक्रमण है, इस तरीके की कोई चीज पाई जाती है तो आपका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। यानी रेलवे का कहना है अगर कोई भी व्यक्ति जिसका कंफर्म टिकट है और वो प्लेटफॉर्म पर आ गया, चेकिंग के बाद अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज पाई जाती है जिसकी वजह से यानी आप स्वस्थ नहीं है, इस वजह से अगर आपकी जर्नी कैंसिल की जाती है, रेलवे चढ़ने नहीं देती है, तो निश्चित तौर पर आपका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। अब एक और मजेदार सी चीज है, कई बार ऐसा होता है एक टिकट है और 6 लोग उसमें जर्नी कर रहे हैं, मतलब एक पीएनआर है और ढेर सारे लोगों का टिकट है। तब क्या होगा, तब जो व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सबका कैंसिल हो जाएगा, जिस व्यक्ति का टिकट जो है यानी जो व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जिसको कोरोना संक्रमण है या हम कह सकते हैं बुखार है या परेशानी है जिसकी वजह से थर्मल स्क्रीनिंग के बाद रेलवे कह रहा है कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते हो, तो होगा क्या, उस व्यक्ति का पैसा वापस किया जाएगा, बाकी लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये चीजें दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिए। तो अब फिर से मैं आपको बता दूं क्योंकि हर एक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग होगी और अगर उसमें कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है कि उसको फीवर है या वो ट्रेवल नहीं कर सकता है तो उसके लिए रेलवे ने क्या किया, उसका पूरा पैसा टिकट का वापस करेंगे। अगर मान लिया एक ही पीएनआर पर ढेर सारे लोग हैं और उसमें एक आदमी पाया जाता है या 2 आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, तो रेलवे क्या करेगी कि भाई उनका जो है पैसा वापस कर देगी। लेकिन अगर 2 लोग अगर कैंसिल होते हैं और बाकी लोग कहते हैं कि साहब हम नहीं ट्रेवल करेंगे क्योंकि हमारे साथ वाले नहीं जा रहे हैं, तो इस स्थिति में भी रेलवे पूरा का पूरा पैसा वापस करेगी। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो भी व्यक्ति जाएगा उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, साथ ही साथ 90 मिनट पहले आप जाइए। और एक और चीज बड़ी है, इसमें कोई भी जो वेट लिस्टेड आदमी है वो ट्रेवल नहीं कर सकेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे की बात बताते हैं कि इसमें एक और मजेदार सी चीज है, पैसेंजर ट्रेवलिंग विद स्पेशल सर्विसेज विल ऑब्जर्व प्रिकॉशंस। उनको प्रिकॉशंस का फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं मास्क पहनना पड़ेगा और फेस कवर लगातार एंट्री और ट्रेवल के दौरान उनको पहने रहना पड़ेगा। साथ ही साथ 90 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। मैं आपको बता चुका हूं, पैसेंजर सेल ऑब्जर्व सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। और एक और चीज है कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं, मान लिया अब हम यहां से उड़ीसा जा रहे हैं, अब उड़ीसा का नियम है कि भाई अगर आप वहां ट्रेन से पहुंचेंगे तो आप 21 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे।
यानी आपको जो स्टेट गवर्नमेंट ने नियम बनाया है, स्टेशन पर आप उतरेंगे, उसके बाद वहां कहां क्वारंटाइन होना है, क्या होना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है और उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहते नहीं 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 हम तो वापस चले जाएंगे, नहीं, आपको वहां पर उतरकर उस राज्य की जो नीति कानून जो भी बना है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, कहीं भी आप जा रहे हैं तो पहले उस राज्य के बारे में पता कर लीजिए कि वहां क्वारंटाइन के नियम क्या हैं। एक और चीज है कि जब कभी भी आप वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद, हाँ, इसमें कैंसिलेशन एंड रिफंड रूल की अगर हम बात करें, रेलवे पैसेंजर्स कैंसिलेशन ऑफ टिकट एंड रिफंड रूल 2015 एप्लीकेबल होगा, यानी जो पहले था वही उस रूल को एक तरीके से इन्होंने लागू कर दिया है। एक और चीज है इसमें, जो चीज मैं पहले, हाँ, एक और आपके लिए जरूरी चीज है कि नो कैटरिंग चार्जेस शैल बी इंक्लूडेड इन द फेयर। फेयर में कोई भी कैटरिंग चार्जेस नहीं है, लेकिन IRCTC मेक प्रोविजन फॉर लिमिटेड ईटेबल एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ऑन पेमेंट, यानी पेमेंट पर जो है वो चीजें अवेलेबल होंगी और कहीं भी स्टेटिक कैटरिंग और वेंडिंग यूनिट्स होंगी तो वहां पर वो सारी चीजें ओपन की जा रही हैं। इन केस ऑफ फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम एक्सेट्रा, कुक्ड आइटम्स विल बी सर्व्ड, तो वो कुक्ड आइटम आपको मिल जाएगा। और एक और चीज अब खास है, और वो बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं इसमें पहली चीज आप ध्यान में रखिए, खाने पीने की चीजें या कैटरिंग चार्जेज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मतलब खाने पीने का आप अपना इंतजाम करके चलिए। दूसरी चीज क्या है, IRCTC आपको रास्ते में पेमेंट बेसिस पर पानी देगी, साथ ही साथ खाने पीने के लिए हल्की फुल्की चीजें, मान लिया आप चिप्स ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, इस तरीके की चीजें, या हम कह सकते हैं जो चीजें आसानी से IRCTC पेमेंट बेसिस पर आपको उपलब्ध कराएगी वो अवेलेबल होंगी। एक और चीज है, इस सारी ट्रेनों में कहीं पर भी पर्दा जो है नहीं होगा, साथ ही साथ अगर आप AC में चल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं कि चादर मिलेगी, तकिया मिलेगी, वो सारी चीजें आप भूल जाइए, क्योंकि उसके लिए रेलवे ने इंतजाम नहीं किया है। रेलवे का कहना है कि इस तरीके की चीजों से कोरोना संक्रमण फैलने के चांस रहते हैं, लिहाजा इस तरीके की चीजें यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कंबल, चादर, तकिया, इस तरीके की कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, तो अपना इंतजाम करके जाइए। तो यहां पर हम कह सकते हैं एक बड़ा दिन है, क्योंकि 1 जून से ये सारी चीजें हो रही हैं और रेलवे ने इसकी पूरी तैयारी की है, एक एक आदमी लगा हुआ है। तो जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं उनको सहयोग करना चाहिए और बेवजह आप जो है सरकारी कर्मचारियों से उलझने की जरूरत नहीं है, उलझुल हरकतें करने की जरूरत नहीं है। तो तमाम लोग, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कहीं पर थूके नहीं, कोई पान गुटखा या हम कह सकते हैं बीड़ी, माचिस और इस तरीके की जो चीजें होती हैं जिससे गंदगी फैलती है, या इस तरीके का काम करने की जरूरत नहीं है जिससे कोरोना वायरस संक्रमण फैले। तो आपको ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, साथ ही साथ मास्क पहनना है पूरे टाइम पर, जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के नियम कानूनों को फॉलो करना है।